कल तेजस्वी यादव ज्ञान भवन में नियुक्ति पत्र बांट रहे थे और ज्ञान भवन से ठीक 2 किलोमीटर दूर डाक बंगला चौराहे पर शिक्षक अभ्यर्थियों को इतना दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया कि शिक्षक अभ्यर्थी घायल हो गए और उनको वहां से लाठी से मार मार कर भगा दिया गया। लेकिन अभी तक तेजस्वी यादव का ना इस पर बयान आया है और ना तेजस्वी यादव का एक भी ट्वीट आया है। वही तेजस्वी यादव हैं जो कभी 11-12 बजे रात को शिक्षक अभ्यर्थियों के पास पहुंच जाते थे, लेकिन आज जब यानी कि कल जब शिक्षक अभ्यर्थियों पर पटना की सड़कों पर लाठियां टूट रही थी, तब ये तेजस्वी यादव का एक भी ट्वीट अभी तक नहीं आया। और अब हम इसी पर बात करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं कि आखिर शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठियां क्यों बरसाई गई, आखिर शिक्षक अभ्यर्थी मांग किसको लेकर कर रहे थे कि उस पर पुलिस प्रशासन से लाठियां बरसवाई गई। बाकी अब नमस्कार स्वीकार कीजिए, मेरा नाम सिकंदर अली है और आप बिहार मंच देख रहे हैं। देखिए वो समय याद करिए जब तेजस्वी यादव लगभग 11 और 12 बजे के आसपास रात को शिक्षक अभ्यर्थियों के पास पहुंचते हैं और पटना के डीएम साहब को कॉल करते हैं। फोन स्पीकर पर था, डीएम साहब से कहते हैं कि हम तेजस्वी यादव बोल रहे हैं। पहले तो डीएम साहब कहते हैं कि देखिए हम आपको नहीं पहचान रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव जैसे ही अपना नाम बताते हैं कि हम तेजस्वी यादव बोल रहे हैं डीएम साहब, फिर उसके बाद से उधर डीएम साहब प्रणाम पाती करने लगते हैं। और फिर उसके बाद से तेजस्वी यादव कहते हैं कि देखिए हम सत्ता में नहीं है, कोई नहीं सुन रहा है, अगर हम सत्ता में आए तो पहले ही कैबिनेट की बैठक में 10 लाख नौकरी दी जाएगी, पहले ही कैबिनेट के बैठक में हम सिग्नेचर करेंगे और 10 लाख लोगों की नौकरी दी जाएगी और उसमें शिक्षक अभ्यर्थी भी होंगे। और फिर इसके बाद से जो 2020 वाले चुनाव में जो तेजस्वी यादव इतने फॉर्म में थे, इन्हीं शिक्षक अभ्यर्थियों का उनको सपोर्ट था, क्योंकि उनको पता था कि शिक्षक अभ्यर्थी हमको वोट दे रहा है और जितने भी बेरोजगार है सब वोट दे रहा है और सब नीति तेजस्वी यादव को वोट दिया भी। लेकिन आज तेजस्वी यादव सत्ता में है, डिप्टी सीएम है और कल जब वो नियुक्ति पत्र बांट रहे थे ज्ञान भवन में, तब पटना की सड़कों पर यानी कि ज्ञान भवन से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी की वहां दूरी है डाक बंगले चौराहे की। कल विधानसभा सत्र के पहले ही दिन था और डाक बंगले चौराहे पे इन शिक्षक अभ्यर्थियों को इतना पीटा गया, इतना पुलिस प्रशासन की पीटी, उनको लाठियां टूटी और कई शिक्षक अभ्यर्थी घायल हो गए। लेकिन अभी तक ये तेजस्वी यादव का एक भी ना ट्वीट आया, ना उस पर कोई बयान आया। 2 साल से 19 से अब तक ये शिक्षक अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, 7वें चरण की नियुक्ति पत्र को लेकर ये मांग कर रहे हैं कि वैकेंसी दिया जाए, लेकिन सरकार केवल टहला रही है, सरकार केवल बरगला रही है। उनके आप कह सकते हैं वैकेंसी 7वें चरण की नहीं दिया जा रहा है, सरकार केवल उनको आश्वासन दे रही है। और इसी चीज को लेकर ये शिक्षक अभ्यर्थी मांग कर रहे थे टेट पास वाले कि हमारी 7वें चरण की वैकेंसी दिया जाए। और इसको लेकर जब सरकार नहीं सुन रही है तो वो जो आप कह सकते हैं धरना स्थल से उठकर डाक बंगले चौराहे पर आकर प्रदर्शन कर रहे थे कल कि आखिर इससे भी विधानसभा सत्र के दौरान उसमें आवाज उठाई जाएगी। और तेजस्वी यादव जो कभी 11-12 बजे रात तक हम लोग के पास आ जाते थे, तो वो इस समय जरूर इस बात को देखेंगे, हमारी बात सुनेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव तो भाई साहब नियुक्ति पत्र बांट रहे थे और पुलिस प्रशासन ने इतना पीटा इन शिक्षक अभ्यर्थियों को, उनको याद रहेगा। शिक्षक अभ्यर्थी ये याद करेंगे कि भाई साहब डाक बंगले चौराहे पे तेजस्वी यादव जब उप मुख्यमंत्री थे तब उनको कितना पीटा गया। और केवल जो ये कहते थे तेजस्वी यादव कि हम सत्ता में आएंगे 10 लाख लोगों की नौकरी दी जाएगी, पहले ही कैबिनेट में शिक्षक अभ्यर्थियों को नौकरी दी जाएगी और पहला जो सिग्नेचर होगा वो नौकरी को लेकर ही होगा, 10 लाख नौकरी पर मेरा पहला कैबिनेट का सिग्नेचर होगा। तो अब सवाल तेजस्वी यादव से कि सर ये बताइए, जो 10 लाख नौकरी का आप वादा कर रहे थे, आप इस समय कई कैबिनेट मीटिंग कर चुके हैं, क्या आपकी कलम की स्याही सूख गई है या फिर आप भूल गए हैं सत्ता की चाबी मिलते ही आप ये भूल गए हैं कि आपका वादा भी पूरा करना है। शिक्षक अभ्यर्थी पटना के सड़कों पर कई सालों से प्रदर्शन कर रहा है एक नौकरी के लिए, और जो आप वादा कर रहे थे वादा आपका कहाँ गया? आपकी कलम की स्याही सूख गई क्या कि आप सिग्नेचर जो कर रहे थे वो सिग्नेचर क्यों नहीं कर रहे हैं? आप इनकी वैकेंसी क्यों नहीं निकाल रहे हैं? क्यों आपकी सरकार केवल आश्वासन दे रही है? और जिस प्रकार से ये पीटा गया पटना की सड़कों पर शिक्षक अभ्यर्थियों को, तेजस्वी यादव जी ये शिक्षक अभ्यर्थी बता रहे थे, जब हम उनकी कवरेज करने गए तो ये बता रहे थे कि आपको बता देंगे, और ये सब शिक्षक अभ्यर्थी बता रहे थे।
आगे आपको देखना है शिक्षक अभ्यर्थी जिस प्रकार से पीटा गया है उनको पटना की सड़कों पर, वो पटना में आज धरना स्थल पे वो सब भूख हड़ताल किए, अनशन पर बैठे हैं इस बात को लेकर कि अब तेजस्वी यादव सुनेंगे। तेजस्वी यादव जी, आपसे अनुरोध है, आपसे रिक्वेस्ट है कि शिक्षक अभ्यर्थियों को सुनिए, उनके पास जाइए और अपने कलम का आपका स्याही सूख गया है तो दूसरा कलम खरीदिए, 5 रुपए लगेगा, कैबिनेट का मीटिंग करिए और 10 लाख लोगों की रोजगार दीजिए, सबसे पहले शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। इसमें अपना सिग्नेचर करिए। बाकी इससे जो संबंधित अपडेट आएगा वो हम आप तक लगातार पहुंचाएंगे। शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए लगातार बिहार मंच खड़ा है, आवाज उठाता रहेगा। कैमरे के पीछे दीपक खड़े हैं, मैं आपके साथ सिकंदर ली। आप बिहार मंच देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।